बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में आज हम गीता के 7वें अध्याय के महत्व को जानेंगे। गीता के 7वें अध्याय को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने ब्राह्मण होते हुए भी वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर सिर्फ और सिर्फ राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह बहुत ही भयंकर प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने अपने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से अपने स्वप्न की बातों की चर्चा करी। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकल पड़ा और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ वृद्धि से वहाँ पहुँचकर बांबी को खोदना प्रारंभ किया। तब उस बांबी से एक बड़ा ही भयानक सांप प्रकट हुआ और वो सांप बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? इस बिल को क्यों खोद रहा है? किसने भेजा है तुझे? ये सारी बातें पहले मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका ही पुत्र हूँ पिताजी। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के इरादे से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, यदि तू मेरा ही पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? उसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। अर्थात कोई भी तीर्थ, दान, तप मुझे मुक्त नहीं कर सकता सिवाय गीता के 7वें अध्याय के। अतः केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। तो हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। उससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुवर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह को धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। इसीलिए उन्होंने उस धन से बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने भी
मोक्ष प्राप्त किया। तो इस प्रकार हमने 7वें अध्याय का महत्व जाना कि यह कितने दुष्कर्म और पापों के द्वारा जो पाप कर्म इंसान से हो जाते हैं उनकी भी मुक्ति का साधन है। गीता का हर अध्याय अपने आप में महत्व रखता है और मुक्त करता है, मुक्ति का मार्ग दिखाता है, मोक्ष का मार्ग दिखाता है। गीता अपने आप में ही मोक्षदायिनी है, पाप नाशिनी है। इसीलिए गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में हमने अलग अलग वीडियो में हर एक एक अध्याय का अलग अलग महत्व की जानकारी दी है और उस पर चर्चा की है। गीता भगवत गीता नाम से हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आप गीता के दूसरे अध्याय के महत्व के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं उन वीडियोस को। और इसी तरह की आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और इसी प्रकार का और आध्यात्मिक ज्ञान में अगर आपकी रुचि है तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से ही एक चैनल है जिसमें बापूजी ने इस ब्रह्मांड से परे का बेहद की दुनिया का भी ज्ञान दिया है, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। और अगर हमारे साथ योग करना चाहते हैं तो उसी चैनल पर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन किया जाता है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।